में बैठा हूँ और संगत के साथ, जैसे संगत को गुरुजी जब बारी बारी बुलाते थे प्रसाद देने के लिए, कड़ा प्रसाद, तो मैं भी उस लाइन में लगा हूँ। तो गुरुजी सब संगत को कड़ा प्रसाद दे रहे हैं, फिर उनको कह रहे हैं कि आज्ञा ले लो, जिन जैसे लंगर ले लिया। तो मैंने जैसे ही गुरुजी से चरण स्पर्श करे, महाराज ने मेरे को कड़ा प्रसाद दिया। मैं कहा महाराज आज्ञा, कहने नहीं तू नहीं ले जाना, बैठ जा पीछे। तो मैं बैठ गया। तो गुरुजी ने जैसे संगत को सबको कड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करा, उसके बाद गुरुजी ने जो है वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। कहता तुसी लोग की कहते हो घर दा एक मैंबर आ जाए पंजो ब्लैस हो जाता है, तो तुसी पंजियां नूं बुला के क्यों नहीं ब्लैस कर दे। तो गुरुजी कहते ये बताओ, संगत से गुरुजी क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौरव कौन थे। तो उन्होंने बोला जी वो पांडव के भाई थे। तो कहते कौरव कौरव कितने भाई थे। उन्होंने बोला 100। तो कहते पांडव कितने भाई थे। उन्होंने बोला 5। तो कहते बताओ कृष्ण भगवान कौन थे। उन्होंने बता भी उनके बुआ के बेटे। तो कहते ये बताओ गीता जो है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्यों सुनाई। अब इस चीज का किसी पे जवाब नहीं। तो गुरुजी ने अपना पंजाबी लफ्ज में बोला, बोलो कंजरो समझ ही उन्होंने आनी सी। कहते मेरी वडियाई कर दे 5 बंदियां नूं समझ नहीं आंदी, जिन्नू समझ आंदी है एक नूं ओ मेरा अर्जुन हैगा। अब गुरुजी ने इसका आंसर इंग्लिश में दिया संगत के अंदर, जो कि मैं आपको बताता हूँ। गुरुजी कहते कहते इफ अ क्लास हैव अ 5 स्टूडेंट, सॉरी 50 स्टूडेंट, 20 आर डफर, 30 आर इंटेलिजेंट। कह रहे the the teacher taught only the 20 intelligent student, and 20 students have a right to taught the 30 duffer. If they can understand, that is good, otherwise जय गुरु। तो यही है कि अगर गुरुजी ने आपको अपना अर्जुन बनाया है ना, तो आप देख लेना घर से एक ही मेंबर होता है जो गुरुजी का खास होता है, और गुरुजी का यही होता है कि अर्जुन एक ही होता है घर का। तो ये बात तब समझ आई कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना कि घर का कौन जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ, गुरुजी का अर्जुन। और ये बात फैक्ट है कि जो कुरुक्षेत्र हो या जिंदगी की लड़ाई हो, अर्जुन एक ही होता है। तो ये गुरुजी का जवाब था। जब थर्ड टाइम संपूर्ण हुई तब सुनते थे कि गुरुजी को कहते थे कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, कि अच्छे कर्म कीता करो। तो मैं कहता था, मैं गुरुजी अच्छे कर्म तो हम कर रहे हैं, अब हमारी जिंदगी में जो हर्डल्स आ रही हैं वो तो जो हम सुनते थे कि हमारे पुनर्जन्म के कर्म भी है जो गुरुजी कटवाते हैं। तो अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं जीवन में, तो कैसे मतलब वो जो हमारे जो पिछले जन्म के कर्म उससे हम कैसे बच पाएंगे। तो गुरुजी का जवाब क्या था, गुरुजी ने एक दिन दिखाया क्या, जैसे मैं बैठा हुआ अपने यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो महाभारत का एक पेज खुला। उसमें क्या था कि भगवान कृष्ण खड़े हुए ना जो भीष्म पितामह के पास, भीष्म पितामह का जवाब दे रहे हैं। और भीष्म पितामह जो थे वो शंकर जी के बड़े भगत थे। तो जब अर्जुन ने उनको बाणों की शैया पे, जब उनको जैसे बाण मारा, जब उनके साथ युद्ध हो रहा था, तो वो बाणों की शैया पे लेट गए। तो उस टाइम पे जो जो थे उन्होंने, भीष्म पितामह ने शंकर जी का स्मरण करा। शंकर जी ध्यान मगन थे, मगर कहते हैं ना उनका ध्यान मगन भी अपने भक्तों के लिए सब कुछ देखते हैं। उन्हें ध्यान में ही विष्णु जी को, जो कि धरती रूप पे कृष्ण जी थे, उनको बोला कि जाओ और मेरे भक्त की सारे दुविधाओं की उसको दूर करो। तो वो चले गए कृष्ण भगवान में उनके पैरों की तरफ खड़े हुए। तो वो समझ गए जो है भीष्म पितामह कि इनको शिव जी ने भेजा। कह रहे बताओ पार्थ, मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करा, आज मेरी मृत्यु ऐसे ऐसे उस पे हो रही है कि मैं बाणों की शैया पे लेटा हूँ। तो कृष्ण जी ने उन्हें दिखाया एक पूरा कि आपके 3 जन्म हुए, 3 जन्म में आप बहुत अच्छे राजा थे, आपने किसी का कोई बुरा नहीं करा। पहले जन्म में आपने बड़े अच्छे पुण्य करे, लोगों का भला करा, कन्याओं का, गरीब कन्याओं की शादी कराई, कितने लोगों का भला करा, उसके ही पुण्य से आपको अगला राज्य में मिला। और उस जीवन में भी आपने बड़ा कुछ अच्छा करा। बट आपको शिकार खेलने का एक शौक था, तो शिकार आपने किसी निर्जीव को, किसी को मारा नहीं है, किसी की हत्या नहीं करी। आपने सिर्फ वही करा जो एक एक जो कहते हैं क्षत्रिय का फर्ज होता था। तो कहते आप जा रहे थे तो आपके रथ के आगे एक सर्प आ गया, आपने उस सर्प को मारा नहीं, आपने उठा के उसको पेड़ों में फेंक दिया। कहते पेड़ बबूल का था, उसके अंदर कांटे थे, और वो सर्प निकलने की बजाय उसमें उलझता गया। अब वो उलझता गया तो उसके तिल तिल उसके शरीर में कांटे फंस गए।
अब उस धीरे धीरे उस कांटे के चुभने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, और वो मृत्यु में जाने से पहले ये बोलता रहा कि प्रभु मेरा तो शरीर खत्म हो गया, बट जिसने मुझे ये जिसकी वजह से मैं फंसा हूं ना, उस जीव को भी पता चलना चाहिए कि ऐसे तिल तिल मौत में दर्द कितना होता है। कहते हैं उसका पाप भी आपके ऊपर नहीं लगता अगर आप इस जन्म में 2 गलतियां ना करते। तो कहते इस जन्म में मेरे से क्या गलती हुई? कहते सबसे पहली गलती, आपने आपकी बेटी समान, आपकी पुत्र वधु जो कि द्रौपदी थी, उसका चीर हरण हो रहा था, आपने किसी को रोका नहीं, आपने उसकी सब चीज सामने होने दी। ये पहला पाप। दूसरा पाप, आप धर्म के पात्र होकर आपने अधर्म की साइड से युद्ध करा। ये आपकी दूसरी गलती। इस वजह से ये पाप आपके ऊपर चढ़ा है और आप इस शैया पे लेटे हो। तब ये बात समझ में आई जो गुरुजी के जो वचन होते थे ना, तुसी अच्छे कर्म करो। तो महाराज यही समझाते हैं हमारे साथ जो पुनर्जन्म में हमसे गलतियां हुई वो तो हम में से किसी को भी नहीं पता, बट जो हम प्रेजेंट हमारा टाइम है, अगर हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी राह पे चलेंगे, तो शायद हमारे जो दुख दर्द है वो भगवान बख्श देगा और वो चीज सही हो जाएगी। और नो डाउट अपनी संगत के कर्म गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हैं। अब आप ये सोचो कि अगर 90% भी गुरुजी हम पे अपने ऊपर ना ले तो सोचो हमारा क्या हाल होगा। ये चीज सोचने में ही इंसान की रूह कांपती है। और देखो हमारा रब बगैर कुछ हमसे लिए हमारे कर्म अपने ऊपर लेके गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में भी कितनी संगत के कैंसर पता नहीं क्या क्या महाराज ने लोगों का, और आज तक गुरुजी कर रहे हैं। इसकी साक्षात प्रमाण तो मैंने 2020 में जब कोविड का टाइम आया तब देखी। और कोविड के टाइम से पहले लास्ट जो बड़े मंदिर का फंक्शन था ना, वो था शिवरात्रि का, और मैंने गुरुजी की सेकंड टाइम वॉइस सुनी थी। जो कहते हैं ना टेलीपैथी जो बात होती है गुरुजी की। हम बड़े मंदिर सेवा में जा रहे थे तो उससे पहले हम एम्पायर स्टेट गए। एम्पायर स्टेट में जो गुरुजी का चोला था ना, वो चोला ऐसे कलर का था जो कि 2020 की शिवरात्रि का था, कि ना वो चोला ब्लैक ना ब्लू, और वो चोले का कलर बिल्कुल डिफरेंट। और मैं गुरुजी के हर चोले का एक मीनिंग होता है, वो गुरुजी अपने तरीके से ही अपनी संगत को समझाते हैं। तो मैंने चोला देखा, मैं कहा गुरुजी ए थोड़ा केड़ा चोला हैगा? तो गुरुजी का जवाब जो था ना उसी एम्पायर स्टेट के अंदर मेरे को कहते ये महाकाल दा चोला हैगा। उन काल दा मुंह खुल गया, देखी किन्नी दुनिया समा जाएगी। ये गुरुजी का वर्ड थे उस टाइम मेरे को, और मुझे तब तक ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि काल कौन सा काल का मुंह खुल गया। तब दर्शन करके निकले, कुछ दिनों के बाद ही कोविड डिक्लेयर हो गया। फिर आप सब लोगों को संगत जी पता ही है। तो वो चीज तब समझ में आई कि गुरुजी का क्या जवाब था। वो चोला 2020 के बाद गुरुजी की गद्दी पे एम्पायर स्टेट में 2025 में 2024 में 25 नवंबर को वो चोला लगा था उसके बाद। और वो चोला मुझे इतना पसंद था ना कि मैंने वो चोला बनवाया अपने महाराज की जो गद्दी के लिए हमारे घर की, बट गुरुजी ने 2 साल वो पहना नहीं। मैं गुरुजी जब मैं गुरुजी से पूछता था गुरुजी ये चोला लगा दूं, नहीं नहीं लाना। और वो चोला मतलब एक अलग ही जो कहते हैं ना जो महाकाल का जो था। अब जब कोविड टाइम आया ना तब वैल्यू समझ आई कि परमात्मा क्या है, क्योंकि जब गुरुजी के दरवाजे बंद हो गए ना तो अंदर से दिल में आता था महाराज हम कितनी खुशी से आपके यहाँ आते थे, मगर आपने जो, और एक्चुअल चीज बताऊं संगत जी, जो संगत कोविड टाइम में गुरुजी से जुड़ी है ना उनको वाकई में परमात्मा की पहचान हुई है। और गुरुजी ने ये चीज, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, मेरा मेडिकल प्रोफेशन का काम था, मेरे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी थे। मैं उस टाइम संगत जी मैं आपको बता दूं कोई दवाई किसी इंजेक्शन ने नहीं बचाया। एक्चुअल बात यही है कि मैं तो ऐसी ऐसी कोविड फैमिलीज के घर गया हूं कि जो जिनकी पूरी फैमिली पूरी कोरोना पॉजिटिव होती थी, और कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई इंजेक्शन लगाया। सिर्फ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग थी कि बगैर कुछ हुए गुरुजी ने कोविड का टाइम निकाला। और एक्चुअल बात यही है, इंजेक्शन कुछ नहीं कर सकते, कोई दवाई कुछ नहीं कर सकती। तो मैं गुरुजी से कहता था गुरुजी कैसा टाइम आया? गुरुजी कहते हाले तो कुछ भी नहीं है, ऐसे टाइम में अगे करता सी, ऐसे 2012 च आ जाना से। गुरुजी ने अपनी संगत को कईयों को बताया था कि 2012 के बाद टाइम बड़ा माड़ा है।
ये तो महाराज ने उसे एक्सटेंड करके 2020 तक ले आए थे गुरु जी। और ये गुरु जी ने संगत को ये दिखाया है अभी तो, क्योंकि पाप जो है ना, पाप जब पाप बढ़ता है ना तो भगवान भी फिर अपने जलवे पे आता है। और ये तो साक्षात महाशिव है। जो लोग अभी भी ये चीज को नहीं समझ पा रहे, सच बता रहा हूं कि ये टाइम जो आने वाला है ना, ये चीज शिव पुराण में भी लिखी है कि कलयुग में जब पाप चरम सीमा पे होगा तो कोई पाठ पूजा, कोई मंत्र काम नहीं आएगा सिवाय पंचाक्षर मंत्र के। वो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। गुरु जी ने पहले ही अपनी संगत को वो चीज दे दी है। अगर आप लोग मंत्र जाप करते हो तो गुरु जी का दिया हुआ जो बीज मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। सिर्फ इतना मंत्र है। गुरुजी सदा सहाय जो है ना, ये बाद में गुरुजी के चोले छोड़ने के बाद गुड़गावा की संगत ने ऐड करा। एक्चुअल जो बीज मंत्र है वो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। तो देखो, शिवजी और गुरुजी कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि गुरुजी कौन है, क्या है। आदि संगत तो यही कंफ्यूज रहती है कि गुरुजी शिव पार्वती वाले शिव है, जबकि वो नहीं है। अभी मैं आपको उसका उसका भी एक छोटा सा सत्संग बताता हूँ कि वो जो महाशिव है, महाशिव है क्या। तो गुरुजी ने जोड़ा उस टाइम पे ना, जूम प्लेटफॉर्म शुरू हुए थे। तो मैं एक दिन सबीना कोचर आंटी का सत्संग सुन रहा था, तो मैं बड़ा मायूस होया। मैं गुरुजी आपने 2006 में मेरे घर के पास आए, मुझे मौका मिला था आपसे मिलने का, पता नहीं मेरी किस्मत खराब है, मैं आपसे मिल ही नहीं पाया। मैं अपने आपको संगत जी कोस रहा। नेक्स्ट डे या उसके एक दो दिन बाद ना, हाँ बैसाखी वाले दिन गुरुजी महाराज की ना एक फोटो बड़ी वायरल हुई कई 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 ग्रुप्स में। उसमें गुरुजी जो है धोती कुर्ते में आ रहे हैं चलते हुए, और पीछे अनाउंसमेंट हो रही है कि गुरुजी हमारे बीच में है। और उसकी कुछ फोटोज भी थी। उस फोटोज में गुरुजी छोटे बच्चों को ना लड्डू प्रसाद बांट रहे हैं, और एक एक गुरुजी के साथ दो संगत बैठी हुई है। तो मैं बड़ा ध्यान से वो देख रहा, मैं कहा यार ये जगह मैंने देखी हुई है, और जो गुरुजी के साथ कोई अंकल बैठे हैं ना, इनसे भी मैं मिला हूँ। अब मैं ये सोच रहा, अच्छा मेरे साथ ये है कि मैं किसी से मिल लूं तो मैं भूलता नहीं हूँ। तो मैंने अपनी आंटी को बताया, मैं कहा देखिए ना गुरुजी के साथ कोई है, इनसे मैं मिला हूँ। कह रही आपको सारी गुरु संगत एक जैसी लगती है। मैं कहा नहीं। मैं पूरी रात सोचता रहा, सुबह मुझे याद आया, मैं कही तो शंभू दयाल यूनिवर्सिटी है जहां मैं 2006 में गया था। तो वहां के जो प्रिंसिपल थे शंभू दयाल सर, उनका नंबर मेरे पास था। मैंने उनको कॉल करी, मैं कहा शंभू सर बोल रहे हैं? तो उन्होंने, उनके पास मेरा नंबर सेव था। कह रहे हाँ दिन। मैं कहा सर जो है, कहते इतने साल बाद। मैं कहा हाँ सर। मैं कहा सर आप गुरुजी को मानते हो? कहते ले हमारी यूनिवर्सिटी गुरुजी की ब्लेसर। उन्होंने बताया कि मेरे दादा जो है वो मलेर कोटला के रहने वाले हैं और हम गुरुजी के बड़े पुरानी संगत है। तो उन्होंने बोला, मैं कहा आपके यहाँ गुरुजी आए थे इनॉग्रेशन करने? कह रहे हाँ, पहली बार गुरुजी 2000 जो है 1 में आए थे। उसके बाद गुरुजी 2006 में आए थे जब हमने मेडिकल कॉलेज खोला था। जी कहते उस दिन तो तू भी मेरे पास आया था। मैं कहा हाँ। मैं कहा गुरुजी कितने बजे आए थे? उन्होंने बोला गुरुजी हमारे पास आए थे 11 से 4 बजे तक गुरुजी थे। मैं कहा मैं तो 3:30 बजे आया था आपके पास। कह रहे हाँ। तो मैंने कहा फिर गुरुजी कहाँ थे? तो उन्होंने मुझे बताया, कहते तू मेरे पास आया था ना, तू मेरे कैबिन में बैठा था। मैं कहा हाँ। कह रहे तू ड्राफ्ट लेने आया था? मैं कहा हाँ जी। कह रहा तेरे को मैंने जलेबियां दी थी? मैं कहा हाँ जी। मैं कहा आपने जलेबी लड्डू दी थी कि ये आज हमारी यूनिवर्सिटी की ओपनिंग हुई है? कह रहे वो जलेबी और लड्डू गुरुजी ने भिजवाए थे तेरे लिए। कह रहे तेरे साथ वाले रूम में गुरुजी बैठे हुए थे, और जो ड्राफ्ट तेरे को मिला था वो गुरुजी के हाथ का ब्लेस था। कह रहे तेरे आने से 5 मिनट पहले गुरुजी ने बोला था एक दिलियो मुंडा आ रहा, ओनू ब्लेस करना है तो प्रसाद वो आएगा, ओनू दे देना। मैं कहा गुरुजी कहाँ बैठे हुए थे? कह रहे बिल्कुल साथ वाली दीवार पे। संगत जी मेरे आंखों में आंसू आ गए कि महाराज को हम सोच रहे, हम कोसते हैं कि प्रभु हम आपसे मिल नहीं पाए अपनी किस्मत को। गुरुजी मेरी बिल्कुल दीवार के साथ वाली, सिर्फ 4 इंच की दीवार का फर्क था। देखो गुरुजी ने, वो कहता तेरी एडमिशन तो उसी दिन ही हो गई थी बेटा, 2006 में ही, तुझे पता ही नहीं है। तो फिर मैंने उनको बताया, मैं कैसे ऐसे मैं महाराज के मंदिर में सेवा है। तो कहे बड़े खुश हुए वो। अब इससे यह पता चलता है कि हम लोग, हमारा कोई गुरुजी से कनेक्शन कोई इस जन्म का नहीं है। गुरुजी ने एक बात बोली थी एक सत्संग में, कहते आप सब लोगों ने देखा होगा कि महाराज के पास अगर कोई संगत आती है तो गुरुजी किसी संगत को हाथ जोड़ रहे होते हैं, किसी किसी को गुरुजी हाथ से इशारा कर रहे होते हैं। तो गुरुजी ने एक बताई थी कि मैं जब जब जिस युग में जन्म लेता हूं ना,
मेरी संगत मेरे साथ जन्म लेती है और वो उसी युग में आती है। तो हमें नहीं पता हम गुरुजी से कितने जन्मों के जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। और गुरुजी का एक रूप नहीं है। हम गुरुजी एक बोलते थे, लव टू माय सोल नॉट टू माय बॉडी। कहते मेरे ते कई रूप ने, कह रहे मैं एक सेकंड से हजारा रूप ले लेना। और गुरुजी तीन चीजें बोलते थे, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। दान वो करो कि दूसरे हाथ को ना पता चले, और सेवा वो करो जो कि जिसका ढिंडोरा ना हो। और दान वो दो जो कहते हैं ना गुप्त गुप्त पाठ, और पाठ वो करो कि आप मन में पाठ कर रहे हो और बगल वाले को भी ना पता चले। तो ये चीजें हैं, ये तीनों चीजें आपको फॉलो करोगे तो गुरुजी की तरफ आपका रास्ता बड़ी जल्दी क्लियर होता है। और वही चीजें, और ये तीनों चीजें ही आज की डेट में ढिंडोरा बनी हुई है। आज की डेट में कोई मंदिर जाएगा, पहले तो स्टेटस डालेगा जी हम इस मंदिर में ही है। भगवानों को इन चीजों से नहीं जरूरत ना। ये रब, एक्चुअल बात वही है कि जो सजदा होता है ना, एक उर्दू का लफ्ज है, वो पर्दे में ही होता है। गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो। गुरुजी ने सुनने को नहीं बोला, पढ़ने को बोला। ये बेम्बी आंटी की बुक में भी है। गुरुजी कहते थे पढ़ना है तो शिव पुराण पढ़ो। और गुरुजी ने कभी ये नहीं बोला एक अध्याय पढ़ो। गुरुजी कहते थे एक पेज रोज पढ़ो, जब संपूर्ण हो जाए तब पढ़ो। शिव पुराण के अंदर बड़े जवाब हैं। और जिसको शिव पुराण समझ आ गई ना, उसे गुरुजी समझ आ जाएगी। जैसे कहते हैं ना गुरबानी समझ आनी शुरू हुई, गुरुजी कहते थे गुरबानी सुनिया करो, गुरबानी से थोड़ा जवाब आएगा। आजकल तो लोगों ने लाइव परफॉर्मेंस है, ये सत्संग नहीं है, ये सब पार्टी है। सत्संग एक्चुअल वो होता है कि अपने रब के साथ आप बैठो, चाहे चार संगत हो चाहे पांच हो, शांति से। जो गुरुजी का डिसिप्लिन है, जैसे गुरुजी ने एक एक संगत को जो एक अपनी मर्यादा बनाई है, गुरबानी चलाओ। महाराज को एक सिंपल भोग, कोई गुरुजी ने कोई ये नहीं बोला ये ना। मैं कहता हूँ ऐसा रब तो मिल ही नहीं सकता जो आपकी एक छोटी सी चीज में खुश हो जाए। गुरुजी को, गुरुजी सिर्फ प्यार के, आपसे प्यार मांगते हैं, अपनापन मांग। अपने माँ बाप की सेवा करो, अच्छे कर्म करो। और मैं कहता हूँ किसी का भला कर सकते हो करो। जानवर, कोई आपको बेजुबान जानवर मिले, उसे उसे आप रोटी दे सकते हो दो। किसी को हर्ट मत करो। और निंदा चुगली इन चीजों से दूर रहो, तभी आप गुरु तक पहुंच पाओगे। कहते हैं ना शोशागिरी और ये सब जो आज इंस्टाग्राम में चल रहा है, जो ये कोई भी मैसेज दे देते हैं, ये मैं संगत जी पहले भी मैं इसमें इस प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहता हूँ, जो भी संगत है, कोई आपको ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करता है पुत्र आज तेरा काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं है, सब संगत के बनाए। गुरु जी ने अगर आपको कोई मैसेज देना होगा ना, तो वो मैसेज आपसे पहले आपको जब मैसेज देंगे ना, अगर मान लो आपको कोई दूसरी संगत कॉल करके बोलेगी भी ना, तो उससे पहले महाराज आपको अलर्ट कर चुके होंगे, तब वो मैसेज कन्वे होता। बाकी क्या लोग करते हैं आजकल सच में, और वो चीज आप, मैं सच बता रहा हूँ, गुरुजी ने जैसे 2020 में संगत छाटी है ना, गुरुजी अब फिर छांटेंगे। अगर आप गुरुजी खुद कहते थे मेरी संगत तो मुट्ठी भर है, और अगर वो मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनना है ना, तो रब से जितने नीवे होकर चलोगे उतनी जल्दी गुरु तक पहुंच पाओगे। और सबसे बड़ी बात है, आपके पेरेंट्स जो है, अगर आप अपने पेरेंट्स की सेवा करोगे ना, तो भगवान आपके साथ हमेशा है। शिव पुराण के अंदर एक लाइन है जो बड़ी अच्छी है कि जब किसी किसी भी आदमी की मृत्यु होती है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसकी आत्मा सबसे पहले यमराज शिव के कटहरे में खड़ा करते हैं। फिर शंकर भगवान डिसाइड करते हैं कि उसकी आत्मा को कहाँ भेजना है। दूसरी बात उसमें एक है कि जिस भी बच्चे ने, या जो भी होता है, जब XYZ इंसान है, अगर उसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी तो शंकर भगवान उसे कभी नहीं अपनाते। ये चीजें आप जब आप शिव पुराण पढ़ोगे, आप सब चीजों को क्लियर हो जाएगी। और शिव पुराण एक ऐसे महाराज का कहते हैं ना ग्रंथ है कि आप जब जब पढ़ोगे तब तब आपको एक नया मीनिंग समझ आएगा उसमें, और आप वो उसी अध्याय में समझ आएगा जो आप पहले पढ़ चुके होते हो। बट पढ़ना आपको है, समझाना गुरुजी ने। सब संगत का अपना कनेक्शन है। मैं कहूं कि आप मेरे कहने से चलो नहीं, आप सिर्फ अपनी भक्ति और भाव गुरुजी से जोड़ो, गुरुजी आपको रास्ता दिखाएंगे। और बहुत कम संगत है जिन्हें महाराज खुद हाथ पकड़ के रास्ता दिखाते। अब मैं आपको बताता हूँ, जो महाशिव के बारे में लोग जो बोलते हैं, जैसे महाशिव के बारे में मैं भी सुनता था कि गुरुजी महाशिव है, महाशिव में बड़ा कंफ्यूज था मैं, गुरुजी महाशिव क्या होता है। तो 2021 में मुझे तिरुपति बालाजी जाने का सौभाग्य मिला महाराज की तरफ से।
बुलावा गुरुजी का था। और गुरुजी जब आपको अपने साथ जोड़ के कहीं भेजे ना, कहीं भी भेजे, ये नहीं कि आपको कहीं भी महाराज कहते हैं ना, जबकि ये नहीं कि गुरुजी ने कभी किसी संगत को ये नहीं बोला कि तुम ये पाठ मत करो। जैसे बहुत संगत होती थी जो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, गुरुजी ने कभी किसी संगत को पाठ से नहीं रोका। गुरुजी कहते हैं पढ़े कीता करो, अच्छी गल है। कोई संगत जो सुखमनी साहब पढ़ती थी, कोई संगत जपसी साहब पढ़ती थी, गुरुजी बड़े खुश होते थे, ये कहते पाठ करिया करो। और एक्चुअल बात यही है कि पाठ ही आपको बचाता है। तो मैं गया तो तिरुपति बालाजी में दर्शन कराए महाराज ने, बड़ा लंबा सत्संग है, वो भी कभी शेयर करूंगा। तो मैं जब वहां पे रात रुका ना, गुरुजी ड्रीम में आए। गुरुजी ने आके बोला, कहते सवेरे इत्थे मेरा मंदिर है, उत्थे जाके पूजा कराई। मैं कहा गुरुजी तिरुपति बालाजी में कहाँ पे आपका मंदिर आ गया? कहते सवेरे तेनू पता चल जाएगा। तो जो टूर ऑपरेटर था ना, उसको मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ शिवजी का मंदिर कौन सा है? कहते भैया मैं आपको बताना भूल गया, शिवजी से जो तिरुपति बालाजी से जो है 150 किलोमीटर दूर कालहस्ती है। अगर आप उसमें देखोगे गूगल में तो एक कालहस्ती एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि जहाँ पे राहु केतु को शंकर भगवान ने उल्टा टांगा हुआ। और बड़ी जैसे उज्जैन है ना, ऐसे ही वो भी एक ज्योतिर्लिंग है वहां पे। तो हमने कहा हम जा सकते हैं? कह रहे हाँ जा सकते हैं, हमारे पे टाइम है। तो हम लोग वहां पहुंचे तो उस दिन वहां रजनीकांत आया था। जितने भी साउथ के एक्टर है ना, जो भी कोई मूवीज रिलीज करते हैं, वो लोग वहां जरूर जाते हैं। तो रजनीकांत आया था, उसकी मूवी की शूटिंग होनी थी, तो वो उसकी पूजा चल रही थी। मगर गुरुजी यहाँ लेके तो आप आए हो महाराज, यहाँ तो नंबर आएगा नहीं। अब कहते हैं ना, जब गुरुजी आपको कहीं लेके जाए और वहां काम ना हो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। 15 मिनट के बाद एक पंडित आया लाइन से, मेरे को कहता आपने पूजा करवानी है। आंध्रा वालों को हिंदी आती है, वो लोग हिंदी समझते हैं। मैं कहा हाँ। कह रहे कितने जनों? मैं कहा हैं तो हम 12 जने, मगर सिर्फ 2 जनों को पूजा करवानी है। कहते चलो। हमारे को लाइन के बीच से ले जाता हुआ बिल्कुल रजनीकांत जहाँ बैठा पूजा कर रहा उसके आगे से ले गया, जाके मैं मंदिर कैंपस में उसने बिठा दिया। अब वो मेरे को कहता कितने वाली पूजा करानी है? मैं कहा पंडित जी हमें नहीं पता, हम नए आए हैं, कैसे होती है? कहता है जी एक 501 की, एक 1100 की, एक 2100 की है। मैं कहा पूजा में कोई फर्क है? कह रहा पूजा एक सी है, बस 501 वाली आप 40 जनों के बीच में करोगे, 1100 वाली में 6 जने बैठोगे, 2100 वाली में आपके साथ अकेले में होगी। मैं कहा जी आप कोई हो। तो वो उसने जो भी पंडित ने हमारे को सामान लाके दिया, उसके बाद संगत जी उस पंडित का पता नहीं कहाँ गया। हमारे से सारा हमारी पूजा शुरू हो गई। पंडित मेरे साथ खड़ा हुआ था, वो अपना मंत्र बोले, जैसे जैसे इशारा करे मैं उसी तरह करे जाऊं। मैं सब ये चीज कर रहा हूँ और मैं ये अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ। मैं गुरु जी मुझे पता लेके आप आए हो महाराज, मगर मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए कि आप यहाँ हो। अब वो जब पूजा हो जाए तो उसके बाद वो सारी सामग्री को अपने सिर पे रख के ना, शंकर भगवान की तरफ, ज्योतिर्लिंग की तरफ जाना होता है और ये कहना होता है कि भगवान हमारे ये पुनर्जन्म के कर्म थे जिसके करके हमारे साथ ये हो रहा है, इसको आप शांत करो और हमारे ग्रहों को बख्शो ताकि हमारा ये जीवन ठीक रहे। हम यही सब बोलते हुए जा रहे हैं और वो हुंडी में हमने डाल दिया। वहां हमने माथा टेका, उन्होंने प्रसाद दिया। अच्छा जहां से बाहर निकलते हैं ना, वहां पे एंड में बृहस्पति जो है भगवान का मंदिर है। कहते उस मंदिर के बाद मुड़ के देखना नहीं होता। तो जैसे ही हम आगे निकले तो वो पंडित जो था जो वहां पे खड़ा हुआ था, उसने बोला यहाँ से आपको सीधा आपके घर जाना है, यहाँ की ब्लेसिंग सीधा आपके घर जानी चाहिए, कोई मामे ताऊ के यहाँ नहीं जाना, किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना। ये है, और वो इस पूजा का रिजल्ट आपको 3 महीने में पता चल जाएगा। ये अब मैं ना ये सोच रहा, मैं कहा यार ये तो गुरुजी भी बोलते थे कि मंदिर आंदे हो तो सीधे अपने घर जाओ। मैं ना मनी मनी सोच रहा, तो मेरे मेरे चेहरे पे ना स्माइल आ रही। पंडित कह रहा आप स्माइल क्यों कर रहे हो? मैं कहा पंडित जी ये बात हमारे बड़े पापा भी बोलते हैं। कहता कौन से बड़े पापा? अच्छा मैं गुरुजी महाराज को बड़े पापा बोलता हूँ। तो मैंने कहा ये हमारे बड़े पापा। मैंने उन्हें गुरुजी का स्वरूप दिखाया अपने फोन में। कहते ये कौन है? मैंने कहा ये हमारे गुरुजी है। कहते इनकी और एक फोटो है कोई? मैं कहा कौन? मैं कहा पंडित जी फोटो नहीं होती, इनके स्वरूप होते हैं। कहते हाँ। मैंने उनको उस पंडित जी को गुरुजी के स्वरूप दिखाए। वो पंडित जी अपनी जगह छोड़ के बाहर आ गए। कहते आपको पता है आपके गुरुजी ऑर्डिनरी गुरु नहीं है। मैं कहा क्या मतलब? कह रहे ये साक्षात महाशिव है। मैं कहा पंडित जी यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये महाशिव होता क्या है, ये बताओ मुझे। उस पंडित ने जो बताया संगत जी मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने बोला दुनिया में 5 तरह के शिव होते हैं। सबसे पहले होता है महाशिव। कह रहा महाशिव ना तो पैदा हुआ है, ना कभी कहीं गया है, वो अजर अमर है। और वो इकलौती एक सुप्रीम पावर है जो सिर्फ वन एंड ओनली है। कहते उस वो किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करते,
सारे देवी देवता उनका ऑर्डर फॉलो करते हैं, सारे नौग्रह उनके उस पे चलते हैं, सारे भगवान उनके बच्चे हैं। फिर उन्होंने बताया सेकंड नंबर पे आते हैं उज्जैन वाले महाकाल वाले शिव। कहते हैं ये भी अजर अमर है, ना इनकी कोई मृत्यु हुई ना ये। कहता दुनिया में जब कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ खत्म, सारे युग खत्म हो जाएंगे, ये एग्जिस्ट करेंगे। कहते ये विष्णु जी को नहीं ध्याते, ये ओम का पाठ करते हैं। अगर आप पुरानी संगत के जलंधर के सत्संग सुनेंगे विजय मरकन अंकल का, तो गुरुजी जब पाठ करते थे, गुरुजी की बॉडी से ओम की आवाज आती थी। ये आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें। तो थर्ड नंबर पे आते हैं शिव पार्वती वाले शिव। कहते शिव पार्वती वाले शिव जो है वो इनके बच्चे हैं। कहते ये विष्णु जी को दिखाते हैं, विष्णु जी इन्हें दिखाते हैं। कहते फिर फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके पशुपतिनाथ नेपाल वाले, वो भी विष्णु जी को दिखाते हैं, विष्णु जी उन्हें दिखाते हैं। फिर कहते हैं फिफ्थ नंबर पे आते हैं वीरभद्र, जिन्हें काल भैरव बोला जाता है। कहते हैं वो भी विष्णु जी को दिखाते हैं, विष्णु जी उन्हें दिखाते हैं। कहते हैं जो नीचे के 3 शिव है ना, ये इन महाशिव के बच्चे हैं। कहते हैं और ये इन्हीं के ऑर्डर फॉलो करते हैं। तब संगत जी समझ में आई महाशिव का मतलब। तो गुरुजी ने के एक सत्संग में मैंने सुना था, गुरुजी कहते शिव ने ब्याह करा लिया, मैं नहीं कराया। शिव और शंकर नाम एक एक जरूर होगा, मगर उनके मीनिंग अलग अलग है। शिव अलग है, शंकर अलग है, ये चीज। फिर गुरुजी ने इसका सेकंड टाइम जवाब कैसे दिया। कहते हैं ना महाराज के अपने तरीके हैं। आप सब लोगों ने ओ माई गॉड डू पिक्चर जो आई थी अक्षय कुमार वाली, अगर वो देखी हो तो उसमें एक चीज बड़ी समझने वाली चीज है कि जब जो उसमें हीरो था, मुझे पंकज त्रिपाठी, वो उज्जैन की शूटिंग है पूरी, उसमें वो बोलता है कि जब शंकर भगवान से वो अर्ज लगाता है कि मेरे बच्चे पे कष्ट है, आप आओ और मदद करो महाकाल। तो आपने उस सीन में देखा होगा कि शिवजी ध्यान मगन होते हैं, एक रूप दिखाते हैं लाइट, और वो लाइट में शिवजी हवा लगाते हैं नंदी। तो नंदी आते हैं, कहते हैं नंदी जाओ मेरे शिवगण में से किसी को ले जाओ, मेरा भक्त कष्ट में। और अक्षय कुमार जो कि शिवजी के साथ, जो शिवजी रूप में नंदी के साथ नीचे आता है, तो आप देखो ये चीज तब समझ में आई है कि शिवजी का जो रूप है ना शिवगण, तो ये चीज उन पंडित जी की बात क्लियर हो गई कि जो शिव पार्वती वाले शिव है वो इनके बेटे। तो तब ये चीज समझ में आई कि महाशिव होता गया। और वाकई में ये चीज है, महाशिव को किसी, वो कहते हैं ना ब्रह्मांड का लेखा जोखा सब कुछ इनके हाथ में है। ये सब चीजें बदल सकते हैं, सबकी किस्मतें पलट सकते हैं। एक छोटा सा सत्संग जो मैं और सुनाऊंगा, उसके बाद मैं भी आज्ञा लूंगा क्योंकि टाइम काफी हो रहा है। कि जब महाशिव ने दुनिया बनाई तो महाशिव ने ब्रह्मा जी को शाही दी कि इससे सब इंसानों की किस्मतें लिखो। जब ब्रह्मा जी ने सारी किस्मतें सबकी इंसानों की लिख दी, उसके बाद वो शाही बच गई। तो उन्होंने पूछा कि शंकर भगवान जी ये इस शाही का क्या करें। तो शंकर भगवान ने बोला जब मैं गुरु रूप में धरती पे जाऊंगा ना, तो मैं इससे अपनी संगत की किस्मतें लिखूंगा। तो आप देखो ये चीज साक्षात है कि कितनी ही संगत, कैंसर पेशेंट, ऐसी संगत जो गुरु रूप में गुरु जी के पास आती है, जिनकी सिर्फ मृत्यु योग चल रहे होते हैं, और महाराज उनको ब्लेस करके उनके मृत्यु योग को जिंदगी में कन्वर्ट कर देते हैं। आप देखो कितनी ही संगत ऐसी है जिनके साथ ये चीज गुरु जी ने साक्षात करी और कर रहे हैं। इवन मैं जिन्होंने मुझे कनेक्ट करा, जो मैडम जिनकी मैंने सत्संग सुना, जिन्होंने मुझे गुरु जी के मंदिर तक भेजा, उनकी मदर का सत्संग मैं सुनाता हूँ, आप सब लोग हैरान होंगे। जो मेरी क्लाइंट है, जो डॉक्टर है इस टाइम वो कनाडा में, उनके यूट्रस नहीं है और गुरुजी ने 2 बच्चे ब्लेस करे। क्या मेडिकल साइंस में पॉसिबल है कि किसी लेडी के बच्चे दानी ना हो और 2 बच्चे हों? ये सब गुरुजी की मेहर है। एक मेरा क्लासमेट जिसकी शादी को 14 साल हो गए थे, पैसे की कमी नहीं, सब कुछ, और कनाडा में वो रहता था, उसकी वाइफ को, और उन्होंने यूएस के अंदर टॉप हॉस्पिटल्स के अंदर अपना ट्रीटमेंट करवा लिया। डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम आजीवन माँ बाप नहीं बन सकते, तुम बच्चा अडॉप्ट कर लो। सिर्फ महाराज का जल प्रसाद मैंने भिजवाया था, और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने उन्हें ट्विंस बच्चे ब्लेस करे। चलो उनको तो ब्लेस करे,
जो उनकी डॉक्टर, कैनेडियन डॉक्टर जिसने उनको ट्रीट कर रही थी, उसकी मेरे को कॉल आई कि सर आपने जो मेडिसिन भिजवाई है, मेरी क्लाइंट बिल्कुल रिकवर कर गई है, अब तो ये दोबारा भी माँ बन सकती है, शी हैज अ फर्टाइल और सब कुछ जो है। कहते क्या आप ये मेडिसिन दोबारा भेज दोगे? मैंने कहा मैडम मैंने कोई मेडिसिन नहीं भेजी, मैंने सिर्फ भगवान शिव का प्रसाद भेजा है। कहते तो ये जो शिव जी के बारे में तो मैंने उसको थोड़ा सा, जो भी वो ब्रिटिशर थी, मैंने जो भी जितना समझाया, तो उसके बाद वो जो है वो अपना उन्होंने उनको मैंने भी जल प्रसाद भिजवाया। आप बिलीव नहीं करोगे, शी इज द सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट इन कनाडा और 70 इयर्स उसकी एज है। और उसकी बेटी को भी गुरुजी ने ट्विंस बच्चे ब्लेस करे, और वो स्पेशल गुरुजी महाराज का थैंक यू करने वैंकूवर से स्पेशल बड़े मंदिर आई। ये तो आई। इसके अलावा जिन पंडित जी ने मुझे जो कालहस्ती में जवाब दिया था गुरुजी के बारे में महाशिव का, 6 महीने के बाद वो भी अपने बेटे के साथ गुरुजी महाराज के मंदिर में दर्शन करने आया। अब आप सोचो, महाराज का जवाब मुझे कहाँ 1100 किलोमीटर बाद मिला, और उस संगत को गुरुजी ने कहां से बुलाया अपने बड़े मंदिर। तो ये एक सीधी बात है गुरुजी महाराज का ना। एक जनरल कपूर अंकल की लाइन है कि गुरुजी महाराज की अजीबोगरीब दुनिया, कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गुरुजी, बस आपका फेथ होना चाहिए। कहते हैं ना, ब्लाइंड फेथ जो होता है ना, मैं तो इस चीज जानता हूँ संगत जी, रब दुनिया में इनसे ना ऊपर कोई है ना होगा। देखो, ऐसे 5 गुरु रहे हैं जो कि जिनके संगत और जिनकी इंग्लिश में बोले जाए तो फैन फॉलोइंग उनके चोला छोड़ने के बाद बनी है। नंबर 1 भगवान महावीर, सेकंड स्वामी विवेकानंद, थर्ड गुरु नानक देव जी, फोर्थ शिरडी साईं बाबा, फिफ्थ हमारे गुरु जी महाराज, और देख लेना सिक्स्थ कोई नहीं होगा। क्यों? वो तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, पर वो अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। अब देखो गुरुजी, अब आप किसी भी नई संगत को बताओ कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं, तो लोग बड़े वो होते हैं कि नहीं ऐसा कैसे है। आज की डेट में तो कहते हैं ना, गुरु वो जो होता है जो जैसे जो सामने बैठा। मैं कहता हूँ ऐसा गुरु नहीं हो सकता जो अपनी संगत को पहले लंगर कराता था, बाद में लंगर करते थे। गुरुजी आप पूरी संगत को लंगर करा के गुरुजी लंगर करते थे, और जो भी संगत आती थी सब संगत के आगे गुरुजी हाथ जोड़ते। आप देखो इतना बड़ा महाशिव अपनी संगत के आगे हाथ जोड़े, तो सोचो ऐसा रब आपको मिल सकता है। तो मैं यही कहता हूँ आप लोग बड़े किस्मत वाले हो जो इस जन्म में कलयुग में इतनी पाप भरी दुनिया में आपको गुरुजी ने अपनी शरण में जगह दी है। इसकी मर्यादा समझो, महाराज से कनेक्ट करो। ये सोशल मीडिया में कुछ नहीं है, ये सिवाय एक्सप्लॉयटेशन के कुछ नहीं है। आप अपने रब को जितना नीवा होके गुरुजी से कनेक्ट होगे ना, आप जल्दी अपनी जर्नी गुरुजी के साथ कनेक्ट कर पाओगे, महाराज को समझ पाओगे, और गुरुजी आपको सही रास्ता तब दिखाते हैं संगत को जब आप देखना चाहते हो। कहते हैं ना, अपना दिमाग मत चलाओ गुरुजी के साथ, इसलिए जितना नीवे होके चलोगे महाराज आपको उतना ब्लेस करेंगे। और बाकी संगत जी, आज के लिए बहुत बहुत जो है महाराज का शुक्राना, आप सब लोगों का शुक्राना, और आंटी अंकल जो भी महाराज जिन्होंने गुरुजी ने जो सबको ब्लेस करें। और कोई सत्संग सुनाते हुए संगत जी कोई गलती हुई हो तो भूल चूक माफ, और बाकी गुरु जी की आज्ञा होगी तो फिर आगे का भी जर्नी बहुत है वो भी सुनाऊंगा। बाकी आज के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, और आप सब लोगों का भी। गुरु जी आपको ब्लेस करे। जय गुरु जी। आंटी ओवर टू यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आपका इतना पावरफुल सत्संग सुन के मतलब 1 मिनट भी शायद ऐसा नहीं रहा लगा कि माइंड इधर से उधर डिस्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि हम सत्संग सुनते सुनते भी बहुत बारी डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि समटाइम्स मतलब वी लिसन द कॉमन सत्संग, लेकिन सत्संग की जो सीक्वेंसेस थे, जो गुरुजी ने आपके साथ जर्नी आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जिसमें मैं खुद से भी अपनी जर्नी को कनेक्ट कर पाई। जो आपने शेषनाग वाला बोला वो जर्नी, और फिर आपने जो बोला रॉकस्टार में गुरुजी बात करते हैं, और वो जर्नी। और तीसरा एक पॉइंट और था जहाँ पे जब ये जो भीष्म पितामह जी थे, उन्होंने जब वो सांप को उठा के झाड़ियों में फेंका था, और जब वो सांप तड़प के मरा, और उसने जो बोला था, बट उसमें फिर भगवान ने उनको ना भीष्म पितामह को एक ये भी कहा था कि तेरी इंटेंशन सही थी,
मतलब हाँ हाँ वो फेंका था, तो वो इसलिए फेंका था कि ये सांप रास्ते में है, इसको कोई कुचल ना दे या इसको कुछ हर्ट ना हो, तो वो उठा के फेंकने का उसका इंटेंशन अच्छी थी। लेकिन वो वो पॉइंट आप भी मिस कर गए हो, मुझे भी याद नहीं आ रहा। वो उस टाइम पे भगवान ने फिर वो पॉइंट को लेके ब्लेसिंग भी की थी कि इस वजह से, क्योंकि तेरी इंटेंशन ठीक थी, तो आ, वही आ गई यार मुझे याद नहीं आ रहा तो मुझे कि कोई उस वजह नहीं से आंटी, उसका वो फल देखो। भी मिला था। हाँ हाँ, वो आंटी काफी पुराना सत्संग है ना, ये मेरा 2017 या तब का है। मुझे कोई जितना देखो इतने टाइम में वो होता है। बाकी आंटी अगर 5 मिनट है तो मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा जो गुरुजी ने हाँ हनुमान जी की जी कोई बताइए। दिमाग में डाली है, अगर मैं हाँ शेयर जी कर दूं बताइए। संगत से। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज। हाँ जी हाँ जी। जैसे मैं महाराज से जुड़ने से पहले ना, मैं लगातार हनुमान मंदिर बहुत जाता था। मतलब मेरा होता था कि मैं हनुमान जी में बड़ा फेथ था मेरा, हनुमान चालीसा सुनना। अच्छा, गुरुजी से जुड़ने के बाद ना हनुमान चालीसा मैंने मतलब हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ दिया। अब हुआ क्या कि जब ये जाना छोड़ दिया ना, तो 2021 के आसपास, मतलब जैसे 2016 में मैं महाराज से जुड़ गया था, तो मैंने छोड़ दिया जाना। तो एक दिन मेरे मदर भी मेरे को बोली, कहते तू हर मंगलवार जो है हनुमान जी के मंदिर जाता, तूने जाना क्यों छोड़ दिया। अच्छा, ये बात हुई। सेकंड टाइम मेरे पीएन ने मुझे ऑफिस के बोला कि भैया आप जाते थे, आपने क्यों छोड़ दिया। अच्छा, मेरे को समझना है। फिर गुरुजी मुझे ड्रीम क्या दिखा रहे कि हनुमान जी एक तरफ गुरुजी बैठे हैं और एक तरफ गुरुजी हनुमान जी की तरफ फिंगर करके दिखा रहे हैं और गुरुजी स्माइल कर रहे हैं। अब मैं ये कहूं, मैं गुरुजी क्या दिखाना चाह रहे हैं पता नहीं। 2-3 बार ऐसा हुआ, मेरे को अब जवाब ना समझ आए। थर्ड टाइम क्या हुआ, मेरा कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गया हुआ था। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना मैं जाके, मैंने बोला, मैं कहा मेरा चेक बन गया। तो कह रहे आप अकाउंटेंट से जाके मिलो। मैं अकाउंटेंट के पास गया, तो मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मेरा चेक बनना था। कह रहा सर आपका अकाउंट क्लियर नहीं है, जरा अकाउंट क्लियर करवा लो, आपका चेक बन जाएगा। मैं कहा ठीक है। ट्यूसडे का दिन ही था, मैं वापस आया रात घर। मैं मैं कुछ स्क्रॉल कर रहा था, तो आरती कपूर आंटी का सत्संग था कि गुरुजी कहते हैं हनुमान मेरा अकाउंटेंट हैगा ते मैं उन्होंने वड्डे मंदिर के गेट से स्थापित किया है। ये आरती कपूर आंटी का सत्संग है। तो तब मेरे समझ में आई, मैंने कहा गुरुजी कुछ बताना चाह रहे हैं कि हनुमान मेरा अकाउंटेंट हैगा, ਉਹਦੇ नाल अपना हिसाब किताब ठीक रखो। तो मैं समझ में आया, मैंने कहा गुरुजी इसका मतलब गुरुजी ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं तुझे हनुमान जी के मंदिर जाने को कह रहा हूं तो तू जा। तो संगत जी, मैंने उस दिन के बाद जाना दोबारा शुरू कर दिया। तब गुरुजी ड्रीम में आने बंद हो गए। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि वो जो साक्षात महादेव का रूप ही है हनुमान जी। और मैक्सिमम संगत का मतलब मैंने देखा है कि जो गुरुजी से जुड़ी हुई संगत है वो या तो साईं बाबा डिवोटी है, हनुमान जी की डिवोटी है। अच्छा, अब हम कहते थे जब शनि की मेरी माँ दशा चल रही थी तो मैं शनि भगवान को कोसता था। मैं अब मुझे पता चला, मैंने जो शनि शनि को जो कोसना क्या था कि शनि भगवान के गुरु भी शंकर भगवान, और उन्होंने मुझे गुरुजी से ही मिलवाया शनिदेव ने अपनी दशा में। तो मैं कैसे कह दूं कि मेरा शनि खराब है। तो उन्होंने भी तो मुझे अपने गुरु से मिला, और हमारे गुरु भी साक्षात शंकर भगवान। तो ये चीज समझ में आई कि भगवान और ग्रह, कोई भी जो ग्रह होता है वो गलत नहीं होता। गलत हमारे इंसानों के कर्म होते हैं, हमारी सोच होती है। कोई ग्रह आपको कभी भी हताश करने, और शनि देव तो मैं कहता हूँ शनि जैसा तो कोई रब, वो कहते हैं ना, कोई ग्रह हो ही नहीं सकता। शनि इज द बेस्ट टीचर फॉर योर लाइफ। अगर आप जेन्युइन पर्सन हो और आप भगवान से मानते हो और अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो, शनि इज द बेस्ट टीचर टू गाइड यू इन लाइफ। और मैं आज यही कहता हूं कि जो मैं यहाँ महाराज की संगत में हूँ और महाराज के साथ हूँ, मुझे पहुंचाने वाले ही शनिदेव और हनुमान जी है। और मैं उनका शुक्राना करता हूँ। और साथ साथ मेरे बाबा जो कहते हैं ना कि, और गुरुजी कहते थे जिस भी संगत के साथ, जैसे कहते हैं ना, जैसे आप कोई संगत माता रानी को मानती है, कोई किशन जी को मानती है, तो ये चीज कभी आप भूलो मत कि इस भगवान ने आपको गुरुजी से मिलाया। क्योंकि लोग होता है ना जनरली कि जो गुरुजी से जुड़ जाते हैं फिर दूसरी जगह जाना बंद हो जाते हैं। नहीं, आप उस रब का शुक्राना करो कि उस रब ने आपको आपके इष्ट तक पहुंचाया, आपकी फाइनल जर्नी तक। गुरुजी कहते थे ਤੁਸੀਂ पहले माता ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ हो, किसी ने भी ਮੰਨਦੇ हो, बट ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ हिसाब मेरे नाल है। तो ये गुरुजी का जवाब था। और वाकई में कहता हूं कि महाराज ने एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाई है। और मैं कहता हूं आप सब लोगों को भी गुरुजी समझाएं। यही मैं महाराज से यही दुआ करूंगा कि आप सब लोगों को गाइड करें। और आप
किसी भी रब का कोई भी, जैसे कहते हो ना, किसी का भी गुणगान करते हो तो छोड़ो मत। गुरुजी ने कभी नहीं बोला किसी का पाठ मत करो, ये मत करो। इवन द मोहम्मदन ऑल्सो, कितने मोहम्मदन मैंने देखे हैं जो गुरुजी को मानते हैं, वो लोग भी फॉलो करते हैं। वही तो है कि रब का कोई मजहब नहीं होता, हम इंसान हैं। और मैं एक छोटी सी लाइन कहूंगा कि जो उर्दू की बड़ी अच्छी लाइन है, मैं वो कहूंगा कि बड़ी मुद्दतों से आगे दरे यार पर, वरना सजदे हमारे इधर उधर थे। और ये वाकई में ये है कि आपको मुद्दतों के जीवन के बाद आपको सही दरगाह मिली जो मालिक की, जिसमें आपके सजदे हो रहे। और कहते हैं ना, जो लाइन एक इंग्लिश की लाइन है, व्हेन यू रन अलोन इट कॉल रेस, व्हेन यू रन विद गुरुजी महाराज इट इज कॉल्ड ग्रेस। और मैं यही कहूंगा कि गुरुजी से जुड़ के रहो, पाठ करो, जैसे आपको गुरुजी गाइड करें वैसे करो। कोई ये नहीं कि किसी के कहने पे चलना है। रब से रब को मांगो, उसके बताए रास्ते पे चलो, वो आपको उंगली पकड़ के रास्ता दिखाएंगे महाराज आपको, बट चलना आपको। और अंतम शुक्राना। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना। बिल्कुल अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो गुरु जी गाइड करें वो पाठ जरूर करें। ये 2019 की बात होगी कि एक बार मन में बहुत स्ट्रांग, जब गुरु जी से टेलीपैथी होती है तब गुरु जी मतलब ये आता है कि सुंदरकांड का पाठ करना है। और ये जैसे मन में आया, और मैंने घर पे तो बोल दिया कि गुरुजी पाठ करने के लिए बोल रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करना है। अब ये जाते हुए ऑफिस जा रही थी मैं, और मैं जाते हुए ही सोच रही थी कि गुरुजी का मैं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही, क्योंकि हमने जितने भी सत्संग सुने कि सुखमनी साहब का पाठ करो या जपजी साहब का पाठ करो, मतलब ये सब। तो मैंने बोला गुरुजी मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ या क्या मेरे मन की है ये, या आपका ही आवाज है ये। तो मैं थोड़ा सा ये सोचते हुए गाड़ी चलाते हुए ऑफिस जा रही थी। और जिस दिन, उसी दिन की बात, जब मैं ऑफिस पहुंची हूँ, मैं 13th फ्लोर पे थी। मेरा जो जहाँ पे मेरी वर्क स्टेशन है, तो वहाँ 13th फ्लोर पे पहुंच के उस टाइम पे कोई भी स्टाफ नहीं आया हुआ था उस रूम में। एक लड़का आया हुआ था और मैं थी। तो और वो ना खिड़की की तरफ देख रहा था, 13th फ्लोर की बिल्कुल बाहर बिल्डिंग की जो ग्लेजिंग है उस पे देख रहा था। तो मैंने बोला उधर क्या देख रहा है, तो फिर कहता है ये देख। तो मैंने देखा वहां पे गरुड़ आया हुआ है 13th फ्लोर, गरुड़ के बैठा हुआ है। और मैं ना उसकी फोटो खींचने के लिए एकदम से मैंने अपना मोबाइल लेके आई, और ना वो गरुड़ ना राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, मतलब कंटिन्यू ऐसे ही दिख रहा था। और मैंने ना जैसे ही जैसे हम गुरुजी से बात करते हैं, ऐसे मैंने उससे भी बोला, मैंने बोला यार राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, मैं तेरी फोटो खींच रही हूँ, सीधा देख। तो जैसे बोला उसने एकदम सीधा देखा और मैंने फोटो क्लिक कर ली। तो वो लड़का भी कहता है आपकी बात सुन ली उसमें। मैंने पता नहीं क्या, जो भी हुआ कोइंसिडेंस। अब ये तो हो गया। अब जब सुंदरकांड का पाठ हुआ, सुंदरकांड के पाठ में गरुड़ का भी लाइन आती है, कोई एक सेंटेंस आता है जिसमें गरुड़ का नाम है। तो जैसे ही गरुड़ का आया तो मेरे को एकदम से इंडिकेट हुआ, मैंने लगा वो तो गुरुजी ने ये स्टैम्प किया था कि वो खुद चाह रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है कि बिल्कुल सुंदरकांड का पाठ करना है। तो जैसे जैसे गुरुजी गाइड करते हैं हमें, वो बिना इफ एंड बट लाए मन में उसे, उस हुक्म को मानना ही सबसे बड़ी सेवा है। शुक्राना गुरु जी का। और बहुत अच्छा अंकल सत्संग, अ, बहुत मन एकदम जुड़ा गुरु जी के चरणों में। तो शुक्राना गुरु जी का। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। शुक्राना आंटी। गुरुजी महाराज का अंकल का नहीं, अंकल को तो काबिल बनाने वाले हमारे सबसे बड़े गुरुजी महाराज हैं। हम तो इस लायक नहीं है। हम कहते हैं इस जीवन में अगर महाराज अपनी उस तक करवा ले, अपना नाम जाप भी करवा रहे, तो ये सब गुरुजी का आशीर्वाद है। हम नहीं बोल रहे, ये गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो वो वाली बात है। और बाकी आंटी बिल्कुल कभी और मौका महाराज देंगे तो आगे बड़े सत्संग है वो भी शेयर करूंगा जरूर, जैसे गुरुजी की इच्छा हुई। बिल्कुल बिल्कुल बाकी बिल्कुल। सब लोगों को जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज्ञा लेंगे गुरु जी से, आज्ञा दो गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, भूल चूक माफ करो। बेअंत शुक्राना महाराज जी। आज्ञा गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अध्यक्ष महाराज, भूल चूक क्षमा महाराज। जय 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ करना गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी, गुरु जी,
आज्ञा देना गुरु का। गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना।